कभी सोचा है, जिस आवाज ने पूरी दुनिया को रुलाया, हंसाया और मोहब्बत सिखाई, वही आवाज एक बच्चे के साथ छत पर पतंग भी उड़ाती थी? जी हाँ, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सुरों के शहंशाह मोहम्मद रफी साहब की एक ऐसी कहानी जहां संगीत के साथ है मासूमियत, शोहरत के साथ है सादगी और सुरों के जादूगर के साथ एक नन्हा सा पतंगबाज। ये कहानी है सुरों के शहंशाह और पतंगबाज रफी साहब की। तो चलिए, दिल को छू लेने वाली इस यादगार कहानी की शुरुआत करते हैं। सुरों के शहंशाह और पतंगबाज रफी साहब। बहुत समय पहले की बात है। एक इंसान थे जिनकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी। उनका नाम था मोहम्मद रफी। वे जब भी गाते तो लगता मानो परिंदे भी रुककर उन्हें सुनने लगे हों। रफी साहब जितने बड़े कलाकार थे, दिल के उतने ही साफ और सरल इंसान भी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, रफी साहब को गाने के अलावा एक और चीज बहुत पसंद थी। वो थी पतंग उड़ाना। जब भी उन्हें काम से थोड़ा समय मिलता, वे अपनी छत पर पहुंच जाते और रंग बिरंगी पतंगों के साथ आसमान से बातें करते। एक सुहानी दोपहर रफी साहब अपनी छत पर गए। धूप गुनगुनी थी और हवा पतंग उड़ाने के लिए एकदम सही थी। उन्होंने अपनी पसंदीदा नीली पतंग निकाली और उसे ढील देना शुरू किया। जल्द ही उनकी पतंग ऊंचे आसमान में बादलों को छूने लगी। तभी उनकी नजर पास वाली छत पर पड़ी। वहां एक छोटा लड़का खड़ा था जिसका नाम विनय था। विनय अपनी छोटी सी पीली पतंग को बड़ी ही फुर्ती से उड़ा रहा था। वो पतंगबाजी में काफी माहिर लग रहा था। रफी साहब ने मुस्कुराते हुए अपनी पतंग विनय की पतंग की ओर बढ़ाई। दोनों के बीच एक मजेदार पेंच शुरू हो गया। कभी नीली पतंग ऊपर जाती तो कभी पीली पतंग उसे काटने की कोशिश करती। छत पर खड़ा वो छोटा बच्चा और दुनिया का इतना बड़ा गायक, दोनों एक खेल में खो गए थे। अचानक विनय ने एक जोरदार झटका दिया और आई बो चिल्ला उठा। रफी साहब की नीली पतंग कट गई थी। डोर ढीली पड़ गई और पतंग हवा में डोलती हुई दूर जाने लगी। रफी साहब दंग रह गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। विनय अपनी जीत पर उछल-उछलकर नाचने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने जिस व्यक्ति की पतंग काटी है, उन्हें पूरी दुनिया सुरों का जादूगर कहती है। वो बस अपनी जीत का जश्न मना रहा था। रफी साहब ने आवाज दी, ओ भाई, बहुत बढ़िया हाथ आजमाया तुमने। उन्होंने विनय को इशारा करके अपने पास बुलाया। विनय दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसे लगा शायद वे अपनी पतंग कटने पर नाराज होंगे। जब विनय करीब पहुंचा तो रफी साहब ने उसे गले लगा लिया और ढेर सारी मिठाइयां खिलाई। उन्होंने विनय से कहा, तुमने तो मुझे हरा दिया भाई, तुम तो उस्ताद निकले। फिर उन्होंने वही छत पर खड़े खड़े विनय के लिए एक प्यारा सा गाना गुनगुनाया। विनय को जब पता चला कि ये तो खुद मोहम्मद रफी साहब है, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। रफी साहब ने सिखाया कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसे अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए और हमेशा सादगी से रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अमर आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।